हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कीटों द्वारा कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है उसके बारे में चर्चा किया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। दोस्तों, आज हम सूत्रकृमि या नेमाटोड द्वारा कैसे पौधों या फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूत्रकृमि की लगभग 1 लाख अनुमानित प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 20,000 प्रजातियों का ही वैज्ञानिकों द्वारा वर्णन किया गया है। सूत्रकृमियों की संख्या 1 वर्ग मीटर की जो मिट्टी है उसमें 30 मिलियन तक पाया जा सकता है। इनकी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग पौधों या जंतुओं में परजीवी के रूप में रह सकती है या तथा उनको क्षति पहुंचा सकती है। कृषि के क्षेत्र में सूत्रकृमियों से फसलों, पौधों, पशुओं, मछलियों, मुर्गियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सूत्रकृमियों में प्रजनन नर और मादा के मिलन से तथा मिलन के बिना ही मादा अंडे देने के लिए सक्षम होती है। सूत्रकृमियों द्वारा लगभग 500 अंडे पौधों की जड़ों में या उसके भीतर, जड़ों की सतह पर या उसके भीतर तथा पोषक पौधों की अनुपस्थिति में वह मिट्टी में भी अंडे दे सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, जिनमें अंडा हो गया, बच्चे हो गए और वयस्क हो गए। इनका जो लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है वह 3 से 5 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है तथा कुछ प्रजातियों में यह 1 वर्ष तक भी चलता रहता है। मुख्य पोषक पौधों की अनुपस्थिति में या अन्य पोषक पौधे, जिसे अल्टरनेट होस्ट बोलते हैं, या मिट्टी में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तो सूत्रकृमि के चाहे अंडे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वयस्क हो, मिट्टी में या सिंचाई जल में या पानी में उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा यह संक्रमित बीज हो गया, संक्रमित पौधे हो गए, संक्रमित मिट्टी हो गया, उसमें उपस्थित हो सकते हैं। सूत्रकृमियों का प्रसार संक्रमित बीजों द्वारा, संक्रमित पौधों द्वारा, संक्रमित मिट्टी से कृषि औजारों द्वारा, संक्रमित सिंचाई जल द्वारा, या एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर जब हम ले जाते हैं, साथ ही जो कृषि क्रियाएं हम करते हैं उस दौरान भी यह मिट्टी में या खेत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं, या एक फसल से दूसरे फसल तक, या एक पौधे से दूसरे फसल पौधे तक पहुंचा जा सकता है। अब हम सूत्रकृमियों से होने वाली क्षति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूत्रकृमियों द्वारा पौधों के या फसलों के आंतरिक तथा बाह्य भागों को क्षति पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ ही यह पौधों के वायवीय भागों तथा जड़ वाले भागों, मिट्टी के ऊपर तथा मिट्टी के नीचे वाले जो भाग हैं उनमें भी यह रह सकती है, साथ ही इनको क्षति पहुंचा सकती है, जिसे हम अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट या एबोग्राउंड प्लांट पार्ट कहते हैं। इनके द्वारा नुकसान पौधों या फसलों की जो कोशिकाएं होती है या जड़ों की जो कोशिकाएं होती है वहां से रस चूस लेते हैं, जिसके कारण पौधों को क्षति पहुंचती है। जो प्रभावित पौधा होता है उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, साथ ही फलने फूलने में भी समस्या होती है। जिन पौधों में 1-2 फल आ भी जाते हैं तो उन फलों का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता या प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता, जो देखने में भी विकृत दिखाई देते हैं और उनमें रस की कमी भी होती है। यदि हम सूत्रकृमियों से उत्पन्न होने वाले लक्षण की बात करें तो एबोग्राउंड या मिट्टी के ऊपर जो पौधे के भाग होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे धान में व्हाइट निक हो गया, कुफरा रोग हो गया, और जो गुलदाउदी है या क्राइसिंथेमम है उसके जो फ्लावर बड होते हैं या पत्तियां होती हैं उनमें निमाटोड लग जाता है। सूत्रकृमि के प्रकोप से नारियल में रेड रिंग डिसीज या रेड रिंग नामक बीमारी देखने को मिलती है, और गेहूं में सीड गाल तथा ईयर कोकल रोग देखने को मिलता है। साथ ही इसमें नेमाटोड का सिस्ट भी देखने को मिलता है। और यदि अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट या जड़ वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों की बात करें तो इसमें रूट नॉट या जड़ गांठ देखने को मिलता है, रूट लेसन देखने को मिलता है। रूट नॉट जैसे आपको धान में देखने को मिल सकता है, भिंडी में देखने को मिल सकता है, टमाटर में देखने को मिल सकता है, बैगन हो गया, मिर्ची हो गया, इसके साथ साथ कद्दू वर्गीय पौधों में देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ पौधों में भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। गेहूं में अंडरग्राउंड सिस्ट भी देखने को मिलता है। केले में बरोन नेमाटोड का प्रकोप देखने को मिलता है। सिट्रस नेमाटोड, नींबू में सिट्रस नेमाटोड देखने को मिलता है। इसके अलावा कई फसलों में रेनिफॉर्म नेमाटोड भी देखने को मिलता है। यदि किसी फसल में रूट नॉट नेमाटोड या जड़ गांठ बनाने वाली नेमाटोड या सूत्रकृमि का प्रकोप हुआ हो तो उस पौधे को उखाड़ने से पौधों की जड़ों में या पौधों की जो जड़ें हैं वह विकृत दिखाई देती है, जिनमें गांठें बनी होती है, जो प्रॉपर तरीके से मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं होती, जिसके कारण पौधों में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उसका ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और फल और फूल देने में वह पौधे सक्षम नहीं रहते। इनके साथ कुछ स्थितियां जैसे बैक्टीरियल विल्ट हो गया या फंगल विल्ट हो गया, जिसे हम कवक जनित विल्ट या जीवाणु जनित विल्ट बोलते हैं, या डैम्पिंग ऑफ हो गया,
इन बीमारियों से जो ग्रसित पौधे होते हैं उनमें भी नेमाटोड का प्रकोप देखा जाता है। सूत्रकृमियों के नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार से नियंत्रण की जो विधियां हैं उसे अपनाई जा सकती है, जो फसल के ऊपर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। और जब हम पर्टिकुलर फसल या पर्टिकुलर पौधे के बारे में या उसमें लगने वाले जब नेमाटोड है, सूत्रकृमि है, उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें इसके नियंत्रण के बारे में या रासायनिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि सूत्रकृमियों का जैविक नियंत्रण किया जाना है तो इसके लिए या जैविक नियंत्रण के लिए स्यूडोमोनास का भी उपयोग किया जाता है। तो आज की जो चर्चा है वह यहीं तक समाप्त करते हैं। साथ ही यह जो जानकारी है आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।